उठने लगी सरकार के खिलाफ विरोध की चिंगारी। हरिद्वार ग्रामीण कांग्रेस के जिलाध्यक्ष धर्मपाल ने बताया कि तेज बारिश ओलावृष्टि से किसानों की गेहूं, मटर, सरसों, बरसीम की फसल नष्ट हो गई है। रात आंधी तूफान से आम की फसल को भारी नुकसान हुआ है। किसान भूखमरी के कगार पर पहुंच गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मजदूरों को 3 माह का राशन पैसे लेकर दिया जा रहा है, उसमें सरकार का कोई सहयोग नहीं। सरकार ने प्रवासी मजदूरों को अपने घर जाने के लिए अभी तक कुछ नहीं किया। प्रवासी मजदूर अपने घर जाने के लिए भटक रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता व विधायक गण अपने क्षेत्रों में गरीब मजदूरों की हर संभव मदद कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के कार्यकर्ता राशन बांटने वाले की दुकान पर बैठकर फोटो खिंचवा रहे हैं। अगर किसान के सब्र का बांध टूट गया तो कहीं सरकार को भारी न पड़ जाए। सभी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि बर्बाद फसल का सभी किसानों को मुआवजा दिया जाए। अगर किसानों को उनकी मरी हुई फसल का मुआवजा नहीं दिया गया तो लॉकडाउन के बाद अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। सत्य समाचार के लिए लक्सर से तहसील प्रभारी इस्लाम प्रधान की रिपोर्ट। चैनल का और आपके साथियों के चैनल का सबका धन्यवाद अदा करता हूँ कि आप इतने गंभीर परिस्थितियों में भी गांव दर गांव घूम रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा कहना यह है कि सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर हो गया। सरकार ने कहा कि हम मजदूरों को अपने खर्चे से उनके घर पर भेजेंगे, उनके स्टेट को भेजेंगे। सरकार ने कोई व्यवस्था आज तक नहीं की। दूसरे नंबर, सरकार ने कहा कि हम फ्री राशन देंगे। फ्री राशन नहीं दिया, वही राशन मिला जो राशनिक कार्ड के ऊपर जो गवर्नमेंट के रेट से मिलता था। तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि हम फ्री गैस सिलेंडर देंगे। चंद लोगों को मिले हैं, उसके अतिरिक्त किसी को नहीं मिले हैं। 5वें नंबर पर उन्होंने कहा कि हम 2-2 हज़ार रुपये प्रत्येक किसान के खाते में देंगे। किसान को कोई पैसा आज तक नहीं दिया। जो प्रवासी लोग हैं, भटक रहे हैं इधर उधर, उनका आज तक अपने अपने जिस स्टेट में भी वो रोज़गार कर रहे हैं उसी स्टेट में आज तक फंसे हुए हैं। सरकार ने इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की। तो इस संदर्भ में तो मुझे ये कहना है। दूसरा, किसान के संबंध में कहना है कि किसान की फसल सारी नष्ट होगी। गेहूँ ख़त्म हो गया, उसकी मटर ख़त्म होगी, उसकी सरसों ख़त्म होगी, बरसीम ख़त्म होगी। सरकार ने आज तक उसके प्रति कोई मुआवजा नहीं दिया और ना मुआवजे की कोई प्लान अभी तक सरकार के पास है, नहीं उसका कोई सर्वे करा। ऐसी स्थिति में ये फेल सरकार है। ये प्रचार और प्रसार की सरकार है, न कि काम की सरकार है। ऐसी सरकार को जनता को बदलना होगा। आज कोरोना स्थिति में हम नहीं, ये सारी कांग्रेस जो है पूरे देश में लेकर सरकार के साथ खड़ी है, सरकार को पूर्ण सहयोग दे रही है। हमारे जितने भी साथी जनपद हरिद्वार के हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, कांग्रेस के चाहे विधायक हैं चाहे पूर्व विधायक हैं, सभी लोग इस गंभीर घटना में, इस कोरोना की वायरस की स्थिति में तमाम लोग सरकार के साथ हैं, सरकार को साथ दे रहे हैं। और प्रत्येक गांव में, शहर में हमारा एक एक व्यक्ति जो है वो अम्बा रसोई के नाम से, इंदिरा रसोई के नाम से, सोनिया रसोई के नाम से, अदर अदर गाँव में जो तो हमारे कांग्रेस के नौजवान साथी हैं, वो सारे अपने स्तर से सरकार अपने गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, उनको राशन आदि की व्यवस्था करा रहे हैं। मुझे ये कहना है और ये भी कहना है कि गन्ने का आज तक भी सरकार ने भुगतान नहीं किया। किसान त्रस्त है और ये सरकार जो है मस्त है अपने मद में। बल्कि इतना ज़रूर कर रहे हैं कि बीजेपी के लोग बैठकर जहाँ राशनिक दुकान पर राशन बट रहा है वहाँ से टोपी लगा ले बीजेपी की, और वहाँ ये फोटो खिंचवाने के लिए इतना काम जरूर कर रहे हैं, जो बहुत घृणित और निंदनीय विषय है। और नाकामियाँ छुपाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। किसानों की जो ओलावृष्टि भारी बारिश से फसल तबाह हुई है, अब तक उसका मुआवजा नहीं दिलाया गया और उसका क्षति हुई फसल का पूर्ण मुआवजा अतिशीघ्र दिलाया जाए। और अगर मुआवजा नहीं दिलाया जाता तो लॉकडाउन के बाद अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें, क्योंकि किसान लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कर रहा है।